तो एक लफ्ज़ होता है मज़ेदार, दूसरा होता है लज़ीज़ तरीन। आज जो बिरयानी की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी ना, वो वाकई लज़ीज़ तरीन है। अगर तो रेसिपी आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से फॉलो कर ली ना, तो यकीन करें उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी बहुत बहुत टेस्टी चाइनीज़ बिरयानी, देसी फ्लेवर्स के साथ और चाइनीज़ कम्बिनेशन के साथ। जब हम ये बिरयानी बनाकर तैयार करेंगे ना, तो यकीन करें टेबल पर 4 चांद लग जाएंगे और खाने वालों का तो हाथ ही नहीं रुकेगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी चाइनीज़ बिरयानी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार चाइनीज़ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने 4 अदद अंडे, जिसमें मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है अच्छे कलर के लिए। ऑप्शनल है, डालेंगे तो अच्छा कलर आएगा, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें, छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अंडों को हमने सिंपली फेंट लेना है। अब एक फ्राइंग पैन में डालूंगी 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल और अंडों को फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा ना, गर्म ऑयल में आप लोगों ने अंडे डालने हैं। अंडों को हमने शामिल कर देना है और फैला देना है। अच्छा, जैसे ही एग्स डालेंगे ना, फ़ौरन से आप लोगों ने चम्मच नहीं चलाना, ये गलती नहीं करनी। हमने इसके टुकड़े टुकड़े करने हैं, तो पहले नीचे की लेयर को पकने दें। जैसे ही आपको नीचे की लेयर हल्की सी स्टेबल नज़र आने लगे, तब आप अंडे के टुकड़े टुकड़े कर दें इस तरीके से छोटे छोटे बाइट साइज़ में, और इसे एक साइड पर रख दें। अच्छा, ज़्यादा अंडे को नहीं पकाएंगे वरना ये हार्ड हो जाएगा। अब चाइनीज़ बिरयानी बनाने के लिए कढ़ाई में डाला है मैंने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर रही हूँ मैं चिकन, जो कि मैं बोनलेस ले रही हूँ। आपके पास है तो बोनलेस ले लें, अदरवाइज़ विद बोन भी ले सकते हैं। तो चिकन है तकरीबन हाफ़ kg 500 ग्राम, जिसे मैंने स्ट्रिप्स कटिंग में काट लिया है। आप क्यूब कटिंग में भी काट सकते हैं। चलें जी, चिकन को फ्राई कर लेते हैं, मगर साथ के साथ इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अच्छा, आप लोग अक्सर पूछते हैं कि अदरक लहसुन का पेस्ट वाइट कलर में क्यों होता है। तो मैं इसे ऑयल डालकर पीसती हूँ ना, तो इसका कलर वाइट हो जाता है और ये महीनों ख़राब नहीं होता। इंशाल्लाह जल्दी ही इसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर हमने चिकन को भून लिया अदरक लहसुन के साथ 7 से 8 मिनट के लिए, इतना कि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए और चिकन पर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे। 7 से 8 हरी मिर्चें ले लें, तीखे वाली हैं तो ज़्यादा बेहतर है, अगर कम तीखे वाली हैं तो भी चलेगा। इन्हें कूट कर आप लोगों ने शामिल करना है। वैसे तो आप पेस्ट भी बना सकते हैं, मगर हरी मिर्च को कूट कर डालेंगे ना, तो बिरयानी में ज़्यादा अच्छा जायका आएगा। मिक्स कर लेते हैं हरी मिर्च को, और अब कुछ पाउडर मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी। तो मैं नमक डाल रही हूँ तकरीबन इसमें हाफ़ टेबल स्पून ही शामिल करूँगी। काली मिर्च, जिसे मैंने फ्रेश ही कूट लिया है, मोटा मोटा सा दरदरा सा। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून, और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे सब्जियाँ। तो मैं डाल रही हूँ मटर तकरीबन 1.5 कप के बराबर। मैं फ्रोज़न मटर ले रही हूँ, आप फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। गाजर का इस्तेमाल करेंगे, 2 गाजर थी मीडियम साइज़ की, जिसे मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। अच्छा, गाजर और मटर को मैं पहले ही भून लूँगी, हल्के से ये सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि ये थोड़े से हार्ड रहते हैं। पहले इनको भून कर सॉफ्ट कर लेंगे ना, तो बिरयानी और भी जायकेदार बनेगी। सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप पानी इसमें शामिल करें और कवर लगाकर सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ दें। फ्रेश सब्जियां हैं, जल्दी से गल जाएंगी। 5 मिनट के बाद यहाँ पर देखें पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, मगर मटर और गाजर का कलर आप लोगों ने ख़राब नहीं करना, ज़्यादा भून कर या ज़्यादा इन्हें सॉफ्ट करके। हल्के से ये सॉफ्ट हुए हैं, बाकी के इंशाल्लाह ताला बिरयानी में सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर रही हूँ अच्छे जायके के लिए। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास, तो फिर आप चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल कर लें, या फिर चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून डालूंगी इसमें चिली सॉस, 2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें सोया सॉस के। आप सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं, मगर मुझे नहीं पसंद, इसीलिए मैंने सफ़ेद सिरका ऐड नहीं किया। मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से, और अब इसमें डालेंगे बाकी की सब्जियां। तो एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी, जिसे मैंने जूलियन शेप में काट लिया, और तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब मेरे पास है बंद गोभी। अच्छा, सीज़न में अगर ये सब्जियां नहीं हैं तो आप रेसिपी को सेम रखें, सीजनल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर लें। बंद गोभी और शिमला मिर्च को इसी स्टेज पर डालेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट रहती हैं, नाजुक सी सब्जियां हैं,
जल्दी से गल जाएंगी। बस हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें भी भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि इन्हें मुकम्मल तौर पर मैंने ड्राई नहीं किया। हल्की हल्की सी ये आपको लिक्विड ही नज़र आ रही होंगी। देखें, लिक्विड हल्का हल्का सा बाकी है। तो बस इसे मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं करेंगे, भूनेंगे नहीं। इसी लिक्विड से ही तो चाइनीज़ बिरयानी में असल जायका आएगा। तो बस हल्का सा इसमें लिक्विड रहे तो फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इन्हें एक साइड पर रख लें। चावल को उबाल कर तैयार कर लेते हैं बिरयानी के लिए। तो पानी को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा ना, तो इसमें डालेंगे नमक। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है। अच्छा, चाइनीज़ बिरयानी बना रहे हैं तो इसमें डालेगा सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून, जिससे चावल खिले खिले बनेंगे और बहुत ज़्यादा वाइट रहेंगे। तो बिरयानी के चावल बॉईल करते वक्त हम कोई भी खड़ा मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे। जैसे नॉर्मल बिरयानी बनाते वक्त खड़े मसाले डालते हैं ना, वो कुछ भी ऐड नहीं होगा। बस जैसे ही पानी में बॉईल आएगा डाल देंगे इसमें चावल। तो चावल मेरे पास है तकरीबन 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो के बराबर। चावल मैं कच्ची बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ, आप सेला चावल भी ले सकते हैं। अच्छा, चावल को हमने बॉईल करना है सिर्फ़ और सिर्फ 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट के बाद आप चावल को इस तरीके से प्रेस करेंगे ना, तो हल्की सी आपको इसमें कसर मालूम होगी। बस इसी स्टेज पर आप चावल को छान लें, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा चावल गल गए तो फिर खिले खिले नहीं बनेंगे। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और झटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, चावल मैंने छान लिए हैं और आधे चावल पतीली में ही रहने दिए हैं। अब जो हमने मज़ेदार सा सब्जियों और चिकन का मिक्स बना कर रखा हुआ था चाइनीज़ स्टाइल में, उसकी एक लेयर लगा देंगे, सारा का सारा ही लगा दें। तो बस वेजिटेबल्स और चिकन की पूरी लेयर को चावल के ऊपर फैला देंगे। और अब हमने लगाने हैं इस पर एग्स, जो कि हमने पहले पहले फ्राई करके रखे हुए थे ना, उसे तो हम भूल ही गए। तो एग्स की एक लेयर लगा दें, कुछ एग्स को बचा कर रख लें, गार्निशिंग में काम आएंगे। तो इस तरीके से अंडों को भी फैला कर डालें। अब इस पर डालें बचे हुए चावल। तो इस तरीके से एक चावल की लेयर लगा देनी है आप लोगों ने। तो है ना आसान और जायकेदार रेसिपी बनेगी। रेसिपी को ट्राई तो करके देखें। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, चावल की लेयर को भी फैला दिया है। जो एग्स बचे हुए थे उसकी भी एक लेयर लगा दें और इस पर डालेंगे हरा प्याज, बारीक काट कर डाल दें। अगर है तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है कुकिंग ऑयल, 2 से 3 टेबलस्पून फैला दें पूरी बिरयानी के ऊपर, जिससे चावल खिला खिला बनेगा और एकदम शाइनी नज़र आएगा। कवर लगा दें और सिर्फ 12 मिनट के लिए इसे दम पे लगाएं। अच्छा, इसमें येलो फूड कलर या केवड़ा एसेंस का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे नॉर्मल बिरयानी में हम लोग करते हैं। बस 12 मिनट के बाद जब आप ये धुआंधार गर्मा गर्म चाइनीज़ बिरयानी की लिड खोलेंगे ना, तो खुशबू आपके पूरे किचन में फैल जाएगी। तो माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और चावल के एक एक दाने में ही आपको जायका मिलेगा। और सब्जियों का कलर देखें, ज़रा भी चेंज नहीं हुआ, मगर ये अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। कलरफुल सी इस चाइनीज़ बिरयानी को अगर ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।